सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप 2026 जैसे अब चल रहे हैं, हम मिड ऑफ 2026 में आ चुके हैं। तो 2026 में आपको महिंद्रा थार डीजल मैनुअल रियर व्हील ड्राइव क्यों अवॉइड करनी चाहिए। जी हाँ गाइस, मैं आज आपसे पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जो मुझे नेगेटिव्स लगे महिंद्रा थार जो फेस लिफ्ट है उसमें भी, कि आपको ये गाड़ी क्यों अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले बात करूँ इस गाड़ी को चलाते हैं, मुझे काफ़ी टाइम हो चुका, मैंने इसको 3 महीने में 8-9 हज़ार किलोमीटर चला दिया। तो उसके बेस पे मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मतलब अंधाधुंध गाड़ी चलाई है। तो अगर सबसे पहले उस चीज़ की बात करूँ, द मेन रीज़न जो आपको महिंद्रा थार को नहीं लेनी चाहिए इज़ द फ्रंट। जी हाँ गाइस, इसमें आपको लग रहा हो काफ़ी अच्छा फ्रंट है। अगर मैं इसको की से अनलॉक करके दिखाऊँ एक बार आपको, काफ़ी अच्छी प्रीमियम एलईडी लाइट्स आ रही है, डीआरएल आ रही है। बट अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्मल यहाँ पे 7 स्लॉट ग्रिल मिलेगी छोटी सी, यहाँ महिंद्रा को लोगो, यहाँ पे हेलोजन लाइट्स मिलेंगी 2026 में, जहाँ पे सब लोग गाड़ियाँ हाईटेक हो रही है, वहाँ 14 लाख में थार जो है आपको हेलोजन दे रही है। हाँ, ये एग्री की लाइक रॉ फील, बट थार रॉक्स में भी रॉ फील है, थार रॉक्स भी ऐसी है। बट आप एक एलईडी लाइट्स तो दे सकते हो ना, लाइक कि मतलब एक अच्छी सी एलईडी लाइट्स तो हर गाड़ी चाहिए। उसके ऊपर फॉग लैम्प्स भी इसमें हेलोजन आते हैं। मतलब आपको ये 50-60 हज़ार का जो काम है फ्रंट का, तो आपको इसमें कराना ही कराना पड़ेगा इफ़ यू वांट कि आपकी गाड़ी अच्छी दिखे, लंबी चले, बढ़िया चले। ये सबसे पहला रीज़न मुझे ये लगा कि मतलब कंपनी को थोड़ा सा लाइक एलईडी देनी चाहिए। आई एग्री कि रॉ के नाम पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना वो चीज़ की, लाइक आप बिल्कुल ही अच्छी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, दूसरी मेन नेगेटिव मुझे लगता है इस थार का, पता नहीं क्या है थार में, कैमरा से रिलेटेड। मेरी महिंद्रा थार में 2 कैमरे लगे हुए हैं, आपने जैसे यहाँ देखा है। तो इसका कैमरा कभी ठीक नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं ठीक होता, मुझे समझ नहीं आता इस कैमरे में लाइक क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अगर मैं एक बार गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाऊँ, ये अभी तक ठीक नहीं हो पाया महिंद्रा से, मतलब अब चल गया है। मतलब ये कभी चलता है कभी नहीं चलता है, अपनी लाइक मन मर्जी के हिसाब से चलता है इसका कैमरा। आई डोंट नो, मतलब मैंने काफ़ी प्रॉब्लम सुनी है महिंद्रा थार के अंदर, हालांकि अब तो इन्होंने टॉप मॉडल में कैमरा दे दिया, बट स्टिल मतलब ये प्रॉब्लम जो है ना मुझे काफ़ी लाइक अनोइंग लगती है महिंद्रा थार के अंदर, कि आप लाइक कैमरा आप चलो कब एजेंसी से लगवा रहे हो, वो भी सेट नहीं बैठ रहा, आपने बाहर से लगवाया, एटलीस्ट वो चल तो रहा है। मतलब ये काफ़ी अनोइंग चीज़ है। थर्ड मेन चीज़ की बात करें वो है इस गाड़ी की फिट फिनिश। जी हाँ, इसमें गेट बंद कर लेता हूँ, मक्खी बड़ी। इस गाड़ी का थर्ड जो मुझे दिक्कत लगती है वो है इस गाड़ी की फिट एंड फिनिश। महिंद्रा थार आई एग्री रॉ फील, बट ये क्या है जी, मतलब आप देख रहे हैं थोड़ा सा, मतलब रॉ के नाम पे इन्होंने क्या ही कर दिया है। इसकी नीड नहीं थी, अगर फट भी गया तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो ये तो एक रॉ फील है, ये चीज़ देखिए, ये किस चीज़ के लिए, अभी इसको मैं अगर बंद करना चाहूँ बंद भी नहीं होगा। मतलब आप देख रहे हैं एक बारी, देन फिर ये चीज़ आप वहाँ देखिए, ये फट कैसे सकता है। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि लाइक ऐसी गाड़ी में जहाँ पे कोई हाथ में लगाता है वो वहाँ से कैसे फट गया। ये मतलब आप वहाँ देख सकते हैं जहाँ पे हमारा फ्लैग लग रखा है, वहाँ देखिए उस शटी, तो मैंने अब देखा ये चीज़ देखिए। मतलब ऐसी फिट एंड फिनिश 14-15 लाख में, हाँ आई एग्री की गाड़ी लाइक रॉ फील है, गाड़ी में रॉ फील देनी थी, बट स्टिल ऐसी फिट एंड फिनिश तो रॉ फील में भी नहीं आती है। रॉ फील के नाम पे आप ये नहीं कह सकते ना कि लाइक रॉ फील है तो मैं गाड़ी में बिल्कुल ही लाइक कॉस्ट कटिंग कर देंगे। हाँ ये रॉ फील है, ये अच्छा लगता है रॉ फील के नाम पे। मतलब आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट कि लाइक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगले नेगेटिव की बात करें वो इसकी चाबी से। सबसे पहले तो इसकी चाबी का ये ही ख़राब हो चुका है, जो बटन है इससे आप ऐसे जब मर्जी कर सकते हो, ऐसे होना नहीं चाहिए बट ये हो चुका है। जैसे अब मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे लॉक नहीं लग रहा है, ये अपने आप ही ऐसे ऐसे हो ही जा रहा है। फ्लिप किया है बट नहीं होता। इसका मेन इशू आता है यहाँ पे, अगर आप एक बार देखना चाहेंगे, मैंने यहाँ चाबी लगा दी है, गाड़ी ऑन नहीं है, बट ये देखिए अगर मैं इसको एक बार ऑन करूँ कीजिए हमेशा के लिए तो ये ऐसे हो जाएगी और चाबी ऐसे ही रह जाती है। तो मतलब ये एक मुझे मेजर इशू लगा कि क्वालिटी ऑफ द की तो इनको अच्छी देनी चाहिए थी। एंड चलो क्वालिटी ऑफ द की बात आई है, तो अब अगली जो बात करता हूँ वो इसी चाबी के लॉक एंड लॉक सिस्टम से। महिंद्रा थार ये सेंटर लॉकिंग में एक तो ये ऐसी चाबी देती है जिसमें लॉक एंड लॉक और हॉर्न का ऑप्शन होता है, और दूसरी जो आती है जिसमें कोई बटन नहीं होते। अगर इस गाड़ी को मैं 5 से 6 बार लॉक का बटन दबा दूंगा ना, आप देख सकते हैं फॉलो मी हेडलैम्प्स दी बेस्ट फीचर है मुझे लगता है मुझे इस गाड़ी का। अब देखिए ना ये लॉक होएगी, अनलॉक होगी, अब ये कुछ नहीं करेगी। लेट मी शो यू। अब ना ये अनलॉक करेगी ना ये लॉक करेगी, आपको 5 से 6 सेकंड्स वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये लॉक अनलॉक होएगी। मतलब अगर बाई चांस किसी बच्चे से ऐसा कुछ हो तो उसको 5-10 सेकंड वेट करना पड़ेगा, वो ही ऐसे नहीं गाड़ी अपने आप चल जाएगी। ये हैज़ टू वेट 5 to 10 सेकंड्स के बाद ये गाड़ी होएगी। अब देखिए मेरे से आपसे बात करते हुए हो गए 5-7 सेकंड, तो उसके बाद ये लाइक चाबी चलने लगी। तो मतलब ऐसे भी निगल्स हैं महिंद्रा थार के अंदर जो कि मुझे लाइक नहीं अच्छे लगे। द नेक्स्ट चीज़ इज़ विद द लाइक, सबसे बड़ा नेगेटिव इस थार का
इसे विद द 3 डोर, बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी है। मैंने अब यही सोच रही थी कि शहर में चलाएंगे अच्छी चलेगी, बट इस 3 डोर से आई एग्री चढ़ने उतरने में दिक्कत है, हमें सबको पता था। बट उस दिक्कत से बढ़कर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि जो बंदा इसको लॉन्ग रन में चला रहा है उससे या तो कभी नेक में पेन शुरू हो जाता है या फिर कंधे में पेन आ जाता है। और मेरे बड़े भाई के तो ऐसे हो गया, उसको फिजियोथेरेपी की नीड है अब, लाइक फॉर हिज राइट शोल्डर, क्योंकि वो इसको चला चला के वो हफ्ते से इस गाड़ी को रेगुलर चला रहा था, तो उसको राइट शोल्डर में पेन शुरू हो गया, उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। मेरे फादर को सर्वाइकल का पेन हो गया इस गाड़ी की वजह से, मतलब बैठने की वजह से उनकी लाइक नेक में। तो मतलब ठीक है, आई एग्री कि पीछे जाने वालों की तो बात अलग है, ये तो सिर्फ जो आगे बैठ रहे हैं उनकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। जो बंदा पीछे जाता है सबसे पहले तो वो आपसे दोस्ती तोड़ देगा। क्यों बात है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से पीछे जाने का इसमें स्कोप दिया है ऐसे, यहाँ पे कुछ लाइक मतलब अच्छा वो नहीं है कि आप नीचे आराम से जा सकते हैं, इतनी स्पेस है। किसी का यहाँ कंधा लगेगा, किसी का यहाँ सर लगेगा, तो मतलब अगर किसी का ज़्यादा गंदा लग गया तो आपको पता ही है फिर लाइक क्या होगा। ये तो होगी फिर इसकी ये बात, मतलब चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कंपनी को ऐसा कुछ करना चाहिए कि चढ़ने उतरने में कोई चोट ना लगे, या फिर जो आगे बैठ रहे हैं उसको ये गाड़ी चलाते हुए फील ना हो उनकी लाइक पेन हो रही है शरीर में। अगर ऐसी गाड़ी 14-15 लाख की गाड़ी में अगर बंदे के शरीर में ही पेन हो रहा है, फिर ऐसी गाड़ी का क्या फ़ायदा है। तो ये मुझे लगा इसका दूसरा नेगेटिव। लास्ट आप नंबर एक बार देख लेना अपने आप। एंड द लास्ट नेगेटिव जो इस महिंद्रा थार उसका मुझे थार का लगा वो है इज़ विद द स्टीयरिंग व्हील। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील है, बहुत भारी स्टीयरिंग व्हील है। मतलब आप थार दे रहे हैं अच्छी बात है, आपको हाइड्रोलिक अच्छा लगा, बट एटलीस्ट आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील दे सकते थे कि लाइक मतलब गाड़ी जो चला रहे हो तो कंफर्टेबल फील हो। तो ये कुछ नेगेटिव्स गाइस मुझे लगे थे मेरी महिंद्रा थार में, द रीजंस व्हाई यू शुड नॉट कंसीडर थार 3 डोर इन 2026। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट्स में जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।